तो मैं स्केच लेकर बाहर आया और मैंने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना शुरू कर दिए कि खान साहब ईद मुबारक। सबसे पहले जेल के बाहर मैं ही पहुंचा था, बाद में मेरे बाद में काफ़ी लोग पहुंचे। स्केच के ऊपर फूल फेंकते थे, स्केच को इतना ज़्यादा चूम रहे थे, मेरे हाथों को चूम रहे थे। और एक बंदे ने तो आकर मेरे जो है ना गोद में 1,00,000-2 लाख रुपए रख दिया। लाख से ऊपर था, 2 लाख शायद नहीं था। कुछ ही दिन बाद खान साहब अरेस्ट हो गए। फिर जो है उसके बाद तो मेरी नींद भी उड़ गई, मैं सोता ही नहीं था। मेरा ख्वाब यही है कि खान साहब जब तक यहाँ से रिहा नहीं होते मैं इधर ही हूँ खान साहब की। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे नौजवान के साथ जिनका ताल्लुक है खुशाब के एक छोटे से इलाके मिठा टवाना गांव का नाम है वहां से। लेकिन इमरान खान से इतनी मोहब्बत है कि ईद वाले दिन इमरान खान का स्केच उठाया और रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए। रावलपिंडी में इनका कोई अजीज़ो अकारब नहीं है, कोई हॉस्टल नहीं है, कोई इनकी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में स्केच लिए और ईद वाले दिन अडियाला पहुंच चुके थे। अनफॉर्चुनेटली इनकी इमरान खान से मुलाकात तो नहीं हो सकी और वो जो स्केच इन्होंने बनाया था वो बादज़ां इन्हें बैरिस्टर गौहर साहब को तोहफतन इन्होंने दे दिया और अब ये इन्होंने दोबारा स्केच बनाया। अब तक ये 250 से ज़ायद स्केचेस बना चुके हैं मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के और उन्हें गिफ्ट भी कर चुके हैं। इस नौजवान की कहानी क्या है और ये अब रावलपिंडी में डेरे डाल के क्यों बैठा हुआ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अब्दुल राज़िक है, निकनेम मेरा मीर है। मेरा तल्लक मिठा टवाना डिस्ट्रिक्ट खुशाब से है। ईद वाले दिन मैंने खान साहब का स्केच उठाया और अडियाला जेल पहुंच गया। खान साहब से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूं, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है और उन्हीं की मोहब्बत में मैं यहाँ आकर पहुंच गया। और यहाँ आकर मुझे अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी। खान साहब से जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मुझसे ऐसे मिल रहे थे जैसे उनके सामने इमरान खान साहब हो। तस्वीर को वो ऐसे प्यार दे रहे थे, तस्वीर के ऊपर उन्होंने फूल फेंके और मेरे हाथ चूमना स्टार्ट कर दिए। और काफ़ी लोग जो है वो तो मुझे पैसे दे रहे थे कि आप किसी तरीके जो है ना ये स्केच मुझे दे दें। अच्छा मीर, ये बताएं ये शौक कैसे पैदा हुआ और गांव क्यों छोड़ना पड़ा फिर आपको? सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में या वहाँ पे जो सहूलियात थी उनका फुकदान था उस वजह से छोड़ा आपने? शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। 8th तक मैं कार्टून वगैरह बनाया करता था। 9th में मेरे टीचर हैं सर अरशद महबूब साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई कभी इंसान की भी शक्ल बनाओ। तो मेरे पास था अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर थी मेरे सामने बुक पर। तो ब्रेक थी, ब्रेक के टाइम मैं अकेला रूम में बैठा था तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दी। तब इतनी परफेक्ट तो नहीं बनी थी लेकिन देख कर पता चल रहा था कि अल्लामा इकबाल की तस्वीर है। तो जब वापस आए ब्रेक के बाद तो उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। क्लास में मेरे लिए क्लैपिंग हुई तो तब से मुझे शौक़ लग गया कि ये मैं कर सकता हूँ। तो तब से मुझे बड़ा आर्टिस्ट बनने का शौक़ लग गया। उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत की है। मेरे पास स्पेशल पेंसिल्स भी नहीं होती थी। मैंने जो है ना घड़ी से सेल निकाल कर, उस सेल से सिक्के निकाल कर उससे स्केचिंग की है। और कोयले के साथ मैंने मतलब काफ़ी सारे ऐसे स्केचेस होते हैं जिसमें ज़्यादा डार्क करना होता है तो मैं आग जलाकर कोयला जो होता है कोयले के साथ मैं स्केचिंग करता रहा हूँ। और उसके बाद मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। फिर मेरे पास मोबाइल आया, मुझे पता चला कि ये ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं। फिर मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है ना मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। अच्छा, आप जब ईद वाले दिन स्केच लेके वहाँ से निकले इमरान खान साहब से मिलने के लिए तो घर वालों ने रोका नहीं है कि भाई ईद का दिन है, कहाँ जा रहे हो? और वो तो ऑलरेडी जेल के अंदर है पिछले 8-9 माह से, तो आपको मुलाकात का मौका नहीं मिलेगा? जी, मुझे ये तो अंदाज़ा था कि खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं होगी क्योंकि उनको वकला को भी नहीं मिलने दिया जाता। तो घर वाले भी मेरे खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे बल्कि काफ़ी शहर के भी लोग हैं और तो घर वालों की इजाज़त से मैं आया हूँ। घर वालों ने मुझे रोका नहीं है, खुद कहा है कि हमारी तरफ से भी खान साहब को ईद मुबारक कहना। तो मैं स्केच लेकर यहाँ पर पहुँचा है। मेरा यहाँ पे आने का कोई ये मकसद नहीं था कि मैं यहाँ पे आकर वायरल दूंगा, बस मैं चाहता था कि खान साहब को अपनी तरफ से ईद मुबारक हूँ। तो मैं स्केच लेकर बाहर आया और मैंने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना शुरू कर दिए कि खान साहब ईद मुबारक। सबसे पहले जेल के बाहर मैं ही पहुँचा था, बाद में मेरे बाद में काफ़ी लोग पहुँचे और मुझे पुलिस वालों ने रोका भी, गालियाँ भी दी। पुलिस वालों ने रोक लिया? अच्छा ये बताएं, जब आप अडियाला जेल के बाहर पहुंचे स्केच लेके उनका, तो वहाँ पे और भी लोग आए हुए थे, उनका रिस्पांस कैसा था? और आप बता रहे हैं वहाँ पे लोगों ने कीमत लगाना शुरू कर दी स्केच की, वो कितनी कीमत लगाई? जी बिल्कुल, लोग तो देखकर हैरान हो रहे थे। पहले तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि ये स्केच है। वो कह रहे थे कि आपने ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर क्यों बनाई हुई है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने पेंसिल्स के साथ स्केचेस बनाए हुए हैं। तो फिर जो है ना वो मेरे साथ भी तस्वीरें बनाते रहे हैं और उसके बाद स्केच के ऊपर फूल फेंकते थे, स्केच को इतना ज़्यादा चूम रहे थे, मेरे हाथों को चूम रहे थे। और एक बंदे ने तो आकर मेरे जो है ना गोद में 1,00,000-2 लाख रुपए रख दिया। लाख से ऊपर था, 2 लाख शायद नहीं था। और उन्होंने कहा कि ये आप रख लें, इसके अलावा भी आपको मैं और दूंगा। अभी मेरे पास
पास इतनी है, तो ये स्केच किसी भी कीमत में मुझे चाहिए। तो क्या ये वही वाला स्केच है? नहीं, वो वाला स्केच मैंने बैरिस्टर गौर साहब को गिफ्ट कर दिया है। वो वाला स्केच मैंने तब बनाया था जब इमरान खान जेल में भी नहीं थे। तो वहाँ की जो है MNA है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे, तो मैं इसलिए जो है ना वो अपने पास ही लेकर रख दिया था कि मैं इंशाल्लाह कभी खान साहब से मिलूँगा। तो कुछ ही दिन बाद खान साहब अरेस्ट हो गए, फिर जो है उसके बाद तो मेरी नींद भी उड़ गई, मैं सोता ही नहीं था। चलें जी, ये इमरान खान साहब का दीवाना है, लेकिन सिर्फ खान साहब की उन्होंने नहीं बनाई। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी बनाई। अच्छा, ये सिद्धू मूसा वाला पंजाबी सिंगर उनकी है, इनसे कैसे आपको रग़बत हो गई? ये मेरे फेवरेट सिंगर हैं, इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। ये भी इनकलाबी है और इसकी जो है ना आप इसके सॉन्ग सुने तो इसके सॉन्ग में कोई बेहयाई नहीं होती, बल्कि जो है ना आपको कुछ करने का दिल करता है। ये भी जो है क्या करने का दिल करता है? इनके तो सॉन्ग में गन कल्चर को बड़ा प्रमोट किया गया था, तो वो कुछ ऐसा करने को दिल करता है आपका? नहीं, ये इसके सॉन्ग में इसलिए नहीं सुनता कि मैं कोई बदमाश बनूँ, नहीं, बदमाशी वाला कोई शौक़ नहीं है। मतलब बंदा कहता है कि बस मैं ही हूँ, मैं ही कुछ कर सकता हूँ, बस मतलब मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, ये बताएं, ये वाला स्केच और खान साहब का जो स्केच है बनाने में कितना टाइम लगा आपको? वो खान साहब ये इस स्केच पे मेरे तकरीबन 2 दिन लगे हैं, और उससे पहले जो मैंने बैरिस्टर साहब को गिफ्ट कर दिया था उसमें एक रात और 1 दिन लगे थे। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्केचेस और भी हैं, वो भी ज़रा आपको तेज़ी से दिखाते हैं और फिर उन पर थोड़ी सी बात करते हैं। बाबर आजम साहब का जी, तो क्रिकेट भी पसंद है आपको? जी बिल्कुल, क्रिकेट भी मुझे बहुत पसंद है, और ये स्केच मैंने आज से तकरीबन 2-3 साल पहले ही बनाया था। ये भी आपने उन्हें गिफ्ट करना है, गिफ्ट के लिए रखा हुआ है या अपने शौक के लिए? ये मैंने वैसे रखा हुआ गिफ्ट के लिए, तो मैं स्पेशल तैयार करूँगा, वो भी बड़े साइज़ में इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम से भी मेरी मुलाकात हो। अच्छा, इसके अलावा जी बहुत सारे स्केचेस हैं, आपको 7 क्लिप्स नज़र आती रहेंगी। ये बताएं कि गांव छोड़ दिया, यहाँ पे क्यों डेरे डाल के बैठे हुए? कोई नौकरी मिल गई आपको, या अब आपका ख्वाब है कि इमरान खान साहब निकले और मैं उन्हें स्केच ही दूँ फिर यहाँ से गाँव जाऊँ? जी बिल्कुल, मैं गांव से आया तो खान साहब के लिए था। फिर जब मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे टैलेंट की लोग कदर कर रहे हैं, वहाँ पर मैं गांव में मेरे लोग टैलेंट की इतनी कदर नहीं करते थे, और अभी जब लोग वीडियोस मेरी देखते हैं तो प्राउड फील होते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं कि यार आप मिठा टवाना का नाम रोशन करो, हमारे ज़िला खुशाब का नाम रोशन करो। तो मैंने इधर ही डेरे डाल लिए हैं कि इंशाल्लाह मैं कुछ करना चाहता हूँ। और दूसरा यही है, मेरा ख्वाब यही है कि खान साहब जब तक यहाँ से रिहा नहीं होते मैं इधर ही हूँ खान साहब की मोहब्बत। अच्छा, इसके अलावा नौकरी के वाले से देखें, शौक तो आपका है, घर भी आपने चलाना, आपने कहा आप इकलौते भी हो, तो उस वाले से आपका क्या ख्वाब है? इसको भी लेके आपने चलना है, नौकरी करनी है, क्या किस तरह मैनेज करेंगे? जी बिल्कुल, इधर मैं अभी जब से आया हूँ जॉब की तलाश में ही हूँ। मैं कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ, वैसे जॉब मिलती हैं लेकिन ऐसी जॉब्स मिलती हैं जिसमें मैं फिर अपने आर्ट वर्क को टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो मैं कोई किसी ऐसी जॉब की तलाश में हूँ कि जॉब भी कर लूँ और साथ साथ स्केचिंग भी कर लूँ। आपको पता है मैं अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ, हॉस्टल की 13,000 रुपये फ़ीस है, वो भी मैं मैनेज करनी होती है, और मैं कोई इतने मतलब अमीर घराने से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से किसी तरीके सर्वाइव कर लूँ। बाकी मुझे शौक अपने आर्ट वर्क किया कि इसको किसी तरीके आगे लेकर जाऊँ। अच्छा, जो भी स्केचेस होते हैं या इस तरह का आर्ट वर्क करते हैं, उनकी जो एक पहली जो मंजिल होती है, जो सबसे बड़ी उनके लिए होती है, वो होती है NCA पहुंचना। आपने कभी ट्राई किया NCA जाने का? जी बिल्कुल, मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था। मेरे साथ मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। वो मुझे लेकर NCA नेशनल कॉलेज आर्ट्स लाहौर गए, तो वहाँ पर मैंने जाकर लाइव टेस्ट भी दिया उनको। तो उन्होंने भी मतलब मेरे वर्क को बहुत ज़्यादा जो है ना सराहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने फ़ीस जो बताई कोई 30-35 लाख रुपए थी, तो जो कि आपके लिए अफोर्ड करना मुश्किल। जी बहुत मुश्किल थी, मेरे लिए तो 5 लाख भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल थी। तो इसलिए जो है ना फिर मेरा ख्वाब वो ख्वाब ही रह गया। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी कोशिशें की कि मैं किसी तरीके एडमिशन ले लूँ। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए कि कोई जो है ना मेरा हाथ पकड़ ले, NCA तक मुझे लेकर चला जाए, तो लेकिन किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। पाकिस्तान में यही है कि टैलेंट की कदर नहीं है। पाकिस्तान में आपको टैलेंटेड होने के साथ साथ अमीर होना भी ज़रूरी है, वरना आपका टैलेंट आपके मुंह पे मार दिया। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, बहुत सारे लोग अब आपको देख रहे होंगे, और हमारे जो देखने वाले हैं बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनकी अप्रोच भी होती है या कुछ वो वेल सेटल्ड होते हैं। तो अब आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपको लाहौर के अंदर कोई नौकरी मिल जाए, NCA में दाखिला मिल जाए, क्या चाहते हैं? कोई देखने वाला अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहे तो वो किस मद में कर सकता है? पढ़ने का शौक़ तो मुझे बहुत है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने इस आर्ट को लेकर आगे जाऊँ, पढ़ूँ। लेकिन अभी मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। पापा मेरे कुछ दिन पहले बहुत शदीद बीमार हो गए थे, तो सारी जिम्मेवारियाँ मुझ पे ही आ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना जॉब भी करूँ, पढ़ूँ और सब कुछ करूँ। तो मेरे ख्याल में इस हालत में पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अल्लाह करे कोई मुझे ऐसी जॉब मिल जाए कि साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी जारी कर सकूँ, साथ साथ अपने आर्ट वर्क को भी आगे लेकर जा सकूँ। सो नाज़रीन, एक रेयर टैलेंट आपको मिलवाया, एक छोटे से गांव से आए, इस्लामाबाद आ गए, और आपने तस्वीर 7 क्लिप्स देख रहे हैं। ऐसे ऐसे स्केचेस हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये कैमरे की तस्वीर है या इस बंदे ने अपने हाथ से बनाया है इसको।
तो जो देख रहे हैं जिनकी कोई अप्रोच NCA तक है या कोई इनकी मदद कर सकता है तो काइंडली लाजमी मैं नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ, इसी वजह से नंबर मेंशन कर रहा हूँ कि फाइनेंशियली हेल्प नहीं चाहिए इनको, वो खुददार इंसान है, यहाँ पे आके जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन उनको इस तरह हेल्प चाहिए कि उनकी जॉब भी हो जाए साथ और ये जो उनका आर्ट वर्क है ये भी ज़ाया ना हो। तो अगर कोई देख रहा है तो लाजमी इनसे रब्ता कीजिएगा, वरना डिजिटल पाकिस्तान के नंबर पर रब्ता कीजिएगा, हम आपका रब्ता इनसे करवा देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।